यूक्रेन की राजधानी में कीव में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। विजुअल दिखाए बगल में। यूक्रेन के हजारों नागरिकों ने रूस के खिलाफ किया प्रदर्शन। हजारों नागरिकों ने यूक्रेन की सेना के साथ एकजुटता दिखाई है। यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती के खिलाफ गुस्सा है। तो तस्वीरें हमारे सामने, मैं चाहूंगा ये देखिए, एक चीज ये दिखाई दे रही है और जो आपको थोड़ी देर पहले विष्णु सर और जल साहब ने बोला था वो यहां पर दिखाई दे रहा है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। लेकिन मेरे साथ अभी इटली से मौजूद हैं कौशिक सर। कौशिक सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। एक चीज जो अनडिनायबल है, जो पूरा यूरोप जिसको लेकर यूनाइट हो सकता है, क्योंकि आप अभी यूरोप में ही हैं। मुझे एक चीज बताइए सर, क्या यह अंदाजा है वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज को कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकती है? किस तरीके से एक ऐसी क्राइसिस के लिए वो अभी तैयार नहीं है, खासकर तब जब पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमीज खत्म है और ये एक एडेड लोड आएगा। क्या ये एक अपने आप में ट्रिगर नहीं हो सकता है चीजों को रोकने का? निशांत, मैं आपको बहुत दावे से कह रहा हूं, और यहाँ के लोगों को, क्योंकि जो जनमानस होता है, सरकार उसी को रिप्रेजेंट करती हैं। मुझे लगता है कि यूरोप का कोई भी देश इस समय युद्ध की विभीषिका को झेलने को तैयार नहीं है। यूरोप सहमा हुआ है, यूरोप डरा हुआ है, यूरोप के लोग डरे हुए हैं। तो यूरोप की सरकारें, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, वो एक भी सरकार इस युद्ध के पक्ष में नहीं है और वो इस युद्ध को टालने के लिए जितने भी प्रयास हैं वो कर रही हैं। यूक्रेन की जनता का सड़कों पर आना, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का ये कहना कि मुझसे लिख के ले लीजिए, युद्ध नहीं होगा, जर्मनी का पीछे अपना कदम खींचना, ब्रिटेन की सेना को वापस बुलाया जाना, ये सारे एक पैटर्न हैं जो ये बताते हैं कि यूरोप इस युद्ध के लिए कतई तैयार नहीं है। और वो इस वजह से भी तैयार नहीं है कि उनको रूस के साथ लड़ने का और पंगा लेने का कोई, मुझे नहीं लगता कि मादा है उनके पास या कोई साहस भी है। अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है कि बाइडन अपनी जो अफगानिस्तान में उनको वापस जाने के बाद जो होम फ्रंट पर जो उनकी फजीहत हुई है, या पिछले 2 साल में जो उनका ग्राफ नीचे आया ट्रंप के बाद, ट्रंप को हराने के बावजूद, उसको वो ऊपर लाने के लिए यूरोप को अपना एक अखाड़ा बनाना चाहते होंगे। लेकिन यूरोप इस युद्ध में अखाड़ा बनने को तैयार नहीं है। उसका एक भी देश इस देश के इस युद्ध के लिए तैयार नहीं है। आपके साथ वो शो किया था बाइडेन की यूरोप में, यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन यूनियन में भी तो ज्यादा लोग सुनने को तैयार नहीं है। जब वो गए थे वहां पर माइक तक बंद करने पड़ गए थे। सही कह रहे हैं आप। बाइडेन का कोई यहाँ पर मुझे लगता है उसकी थ्योरी को कोई बाय करने वाला यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अफगानिस्तान में लड़ाई हो, यूरोप या इराक में लड़ाई हो, तो बहुत उसमें तालियां बजाना, उसमें अपने युद्ध भेज देना, अपने सैनिक भेज देना बहुत आसान बात है। लेकिन सीधे सीधे युद्ध में शामिल हो जाना, सीधे सीधे अमेरिका की मिसाइलों की जद में आ जाना, यूरोप के किसी भी नागरिक के लिए बहुत आसान नहीं है इस फैक्ट को पचा पाना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, और मुझे लगता है कि पुतिन अपनी इस डिप्लोमेसी में कामयाब हो गए हैं। अमेरिका ये यूक्रेन में अपने अड्डे जमा करके, अपनी सेनाएं भेज करके ये बताना चाहता था कि हम पुतिन से बहुत ऊपर हैं, लेकिन पुतिन ने अपना जो पराक्रम दिखाया है बॉर्डर पर, वो सफल हो चुके हैं। You're right. अगर पोस्चरिंग की बात की जाए तो ही इज वे अहेड राइट नाउ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।